अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। कल हमने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स किया था कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं खेत में उन ये क्या बोलते हैं बीज उगाने के लिए। तो आज प्रैक्टिस है कि कैसे करते हैं। प्रैक्टिस में जो है कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, अप्लाई मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजेशन, irrigation, weeding, protection of crops, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, स्टोरेज, ये सब आते हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपना स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कि कैसे ज़मीन को खेत को तैयार किया जाता है। पहले क्या करते हैं, ज़मीन को तैयार करते हैं, उसके बाद उसमें बीज जो है वो बोते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्लगिंग, लेवलिंग एंड वन। जब ज़मीन को तैयार करते हैं फसल उगाने के लिए उसमें हल चलाते हैं, फिर उसको ज़मीन को बराबर लेवलिंग करते हैं और उसके बाद उसमें मैन्यूर मतलब खाद वगैरह डालते हैं ताकि वो फर्टाइल हो जाए। ठीक है ना। तो प्लगिंग जो है मैंने आपको दिखाया प्लग कैसे ये प्लग जो होता है ये आगे से पीछे से सॉरी आयरन इसको होता है आगे से, ये बैल को बांध के होता है, पीछे से इसको हैंडल होता है, जो कोई इंसान जो है उसको चलाता है। तो कैसे वो मैंने आपको कल दिखाया था। तो वही प्लगिंग जो है उससे क्या होता है, वो जो सॉइल जो होती है, मिट्टी जो होती है वो लूज़ हो जाती है, नरम हो जाती है, क्योंकि वो बैठी होती है ना, तो वो उसको ऊपर करते हैं, वो पूरा उसको नरम करते हैं इससे हल चलाने से। और वो जो सॉइल जो है ज़मीन मिट्टी जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, टर्निंग होती है सॉइल बाय यूजिंग प्लग। ये जो है हम ये जब हल चलाते हैं तो उससे जो है क्या होता है, एक तो मिट्टी जो होती है वो नरम हो जाती है, जो सख्त हुई होती है उसको उठाते हैं और ऊपर नीचे मिट्टी जो होती है वो ऊपर नीचे वो टर्न हो जाती है। ठीक है ना। फिर जो है एडवांटेज ऑफ प्लगिंग जो है वो है मेक रूट्स पेनिट्रेट डीपर। रूट्स जो हैं वो अंदर तक जो है उनमें हवा जाती है। ठीक है ना। वो एसिरेट कर सकते हैं, रूट्स जो हैं वहाँ अंदर तक जा सकते हैं, तो उनको खुली जगह मिलती है, हवा मिलती है, इससे ये होता है। और जो होता है इससे रिमूव वीड्स। वीड्स आपको पता ही है, मैंने कल बोला था अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं खेत में, बाड़ी वगैरह में, जहाँ भी आप देखोगे होते हैं ना अनवांटेड। आपने देखा होगा मम्मी पापा ये जो होते हैं ये इन खेतों में या इनमें जो घर में जो होते हैं क्या बोलते हैं वेजिटेबल गार्डन जो होता है वर या शिवाना, तो आपने देखा होगा उसमें से किच किन सकते वारगास काड़ा है ना, सुई गो वीड गो सुई वारगास। तो अप टर्न सॉइल जो ज़मीन है वो ऊपर नीचे हो जाती है एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। और इससे जो हल से जो होता है वो डिस्ट्रॉय और हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो नुकसानदेह होते हैं चीज़ें, किसके लिए, फसल के लिए, कोई कीड़ा होगा, कोई प्लांट होगा, उसको भी ये ख़त्म कर देता है। फिर है लेवलिंग। लेवलिंग उसके बाद जो होता है हेल्प्स इन ब्रेकिंग बिग लम्प्स ऑफ सॉइल। लेवल करने से क्या होता है, जो बड़े बड़े वो होते हैं ना मिट्टी के वो गोल से, उनको तोड़ते हैं, है ना, तोड़ते हैं ना, या जो ना सूरज ना करा, तो उससे वो तोड़ते हैं, तोड़ के जो है ज़मीन को क्या करते हैं बराबर लेवल करते हैं। उससे क्या होता है प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन, जो सॉइल जो होती है वो बहती नहीं है। और प्रमोट इरिगेशन। इरिगेशन मतलब पूरे को पानी मिलता है, हर जगह पे जो है पानी हर जगह पहुंचता है। इसमें जब हम खेतों में पानी लगाते हैं तो उससे पानी जो है वो हर जगह ये पानी पहुंचता है। तो इससे क्या होता है लेवलिंग से, ये जो होता है सॉ ब्रेकिंग ऑफ बिग लम्स, बड़े बड़े जो होते हैं मिट्टी के वो गोल बने होते हैं उनको तोड़ते हैं, उससे प्रोडक्शन ऑफ सॉइल हो जाता है। इरोजन बहती नहीं है, एक जगह रहती है, ठीक है ना। और प्रमोट इरिगेशन होता है। फिर है मैन्योर। जब हो गया खेत तैयार, हल भी चला दी, वो जो खेत जो है उसको लेवल भी कर दिया, फिर उसमें मिक्स करते हैं मैन्योर। मैन्योर मतलब खाद, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है ना, वो उपजाऊ बन जाती है वो सॉइल में जो है, उसमें फर्टिलिटी मीन्स अगर हम फिर कुछ लगाते हैं उसमें मतलब कि ऑल न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के उगने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बाय मैन्यूरिंग जो है उसमें फर्टिलिटी
बन जाती है, सॉइल में इंक्रीज़ हो जाती है और हमारी जो फसल होती है वो अच्छी उगती है। ठीक है। फिर जो है जब हो गई ज़मीन तैयार, उसको फर्टाइल भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर जो है उसमें बोते हैं सीड्स। सीड मतलब बीज सॉइल में बोते हैं। सीड जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं इन बेसिस पे, किस पे? एक तो सीड होने चाहिए HYV। HYV इज़ यूज मतलब कि हाई यील्डिंग वेराइटी, उनमें अच्छे सीड्स होने चाहिए, वो मतलब कि वो चढ़ने चाहिए। ठीक है ना, ऐसे सीड्स नहीं होने चाहिए। वो अक्सर ऐसा होता है कि हम बीज लगाते हैं, इंतज़ार करते हैं, अरे चढ़ा नहीं चढ़ा नहीं, मगर वो हाई यील्डिंग वैरायटी का नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो जर्मिनेट नहीं करता है, वो पूरी तरह उगता नहीं है, वो इसीलिए बाहर नहीं आता है। तो इसीलिए जो है हाई जो बीज सीड्स जो है हमारे, वो अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। और वो जो होते हैं राइट डेप्थ मतलब कि बराबर सही जगह पे उनको बोना चाहिए। फिर प्रॉपर डिस्टेंस भी सीड्स में आपस में प्रॉपर डिस्टेंस भी प्रॉपर कम से कम बोलते हैं इसकी 2 फुट मतलब कि 2 फुट की जगह होनी चाहिए एक सीड्स में दूसरे सीड तक। ठीक है ना, प्रॉपर डिस्टेंस भी होनी चाहिए सीड को जब हम बोते हैं, और प्रॉपर डेप्थ मतलब कि अंदर भी वो प्रॉपरली, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना चाहिए कि उसको वहीं पे वो ख़त्म हो जाए, वहीं पे ने वो बाहर, और ना ज़्यादा ऊपर भी नहीं ज़मीन के होना चाहिए कि उसको ये क्या बोलते हैं परिंदे वगैरह खा जाए। ठीक है ना, तो इट शुड बी एट राइट डेप्थ, ज़्यादा नीचे नहीं कीड़े खा जाए, ज़्यादा ऊपर नहीं परिंदे खा जाए, एट राइट डेप्थ, और इट शुड बी मेंटेन बिटवीन, प्रॉपर डिस्टेंस भी होनी चाहिए। फिर सीड शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज़, और सीड्स को जो है डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए सीड को, वो बिल्कुल अच्छा सीड तंदुरुस्त ये होना चाहिए, बीज होना चाहिए, और जो है बिल्कुल अच्छा सीड होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। फिर मेथड ऑफ सोइंग, कैसे हम बोते कैसे हैं सीड्स को। एक मेथड जो है सीड बोने का वो है ब्रॉडकास्टिंग एज शोन और सोन मैन, ये मतलब कि हाथ से आपने देखा होगा ऐसे छिड़काव करते हैं बीज को। ठीक है ना, और एक मेथड कौन सा, ब्रॉडकास्टिंग मतलब कि आर सोन मैनुअली बाय डायरेक्टली सेक्रेटिंग इन सॉइल, ऐसे छिड़काव करते हैं डायरेक्टली सॉइल। मगर इसका डिसएडवांटेज है इस मेथड का, क्यों? क्योंकि किसी जगह जो क्रॉप्स जो होती है वो ज़्यादा इसमें नहीं उगती है। क्यों? किसी जगह ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स होता है, किसी जगह बहुत कम होते हैं, किसी जगह बहुत ज़्यादा होते हैं, ओवर क्राउडेड होते हैं, और ओवर क्राउडेड की वजह से वो पूरी तरह नहीं उठते हैं। ठीक है ना, पूरी तरह नहीं उगते हैं, तो इसीलिए जो है ये इससे क्रॉप्स इतना यील्ड इतना नहीं निकल के आता है। ये प्रॉपर ये नहीं है मेथड किसके लिए, सोइंग के लिए, सीड बोने के लिए। प्रॉपर मेथड, अच्छा मेथड जो है मैंने आपको कल भी बोला था, सीड ड्रिल आपको दिखाया था। इट इज़ आयरन ट्यूब विथ फनल, इसको फनल लगा के होते हैं और ट्यूब्स होते हैं, आप देख सकते हो ये पिक्चर में, ये ट्यूब्स जैसे हैं, और कितने डिस्टेंस पे भी हैं ये, है ना, प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ होती है, उतने ही ये अंदर को जाते हैं, प्रॉपर डेप्थ के लिए उतने अंदर होते हैं, और फनल से जो है सीड्स नीचे रिलीज़ हो जाते हैं, और वहाँ पे ये ज़मीन पे बोते रहते हैं ये थ्रू सीड ड्रिल। तो एडवांटेज इसका क्या है, एक तो टाइम बच जाता है, सीड जो होते हैं वो बोए जाते हैं राइट डेप्थ में, बराबर सही जगह पे उनको बोया जाता है और सही डिस्टेंस में बोया जाता है। ठीक है, फिर है उसके बाद जब बो दिए सीड, वो प्लांट निकल आए, नर्सरीज होते हैं, ट्रांसफर प्लांटेशन जो मतलब है, इन दिस सीड्स आर फर्स्ट सोन इन नर्सरीज, पहले नर्सरी में उगाते हैं इनको, एंड देन सीडलिंग्स आर ट्रांसफर टू मेन फील्ड, उसके बाद मेन फील्ड में। आप लोग को पता भी होगा, देखा भी होगा कि जब हम शाली की फसल उगाना होता है, टाइम आता है, तो पहले एक छोटी सी जगह पे वो डालते हैं, बीज डालते हैं शाली का, है ना। फिर जब वहाँ पे वो बहुत सारे निकले, फिर अलग से निकाल के वहाँ से ले जाते हैं पूरे खेतों में, फिर 3 खेत हैं, 4 5, वो थोड़ी सी जगह पे जो उगाया होता है वो पूरी उन जगह पे, तो वही उसी को प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन।
ठीक है। जब नर्सरी में पहले लगाते हैं फिर वहाँ से निकाल के बाकी सीड इसमें मेन फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पे उगाने को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। और ये ज़्यादातर किस में होता है, पैडी में होता है। पैडी मतलब जो हम इसकी चावल की जो फसल होती है ना उसमें जो होता है ज़्यादातर। फिर है व्हाट इज़ ट्रेडिशनल टूल ऑफ सोइंग। ट्रेडिशनल टूल जो है पुराने ज़माने में क्या करते थे सीड बोने के लिए, तो उसमें उस टाइम पे भी होता था, ये हल होती थी मगर उस फनल उसको पीछे से मतलब सीड्स आर फिटेड इन द फनल विद पासेस डाउन थ्रू द पाइप से नीचे आता था, हैविंग शार्प उसके एंड्स होते थे, और वो जो होते हैं वो नीचे से वो प्रिक करता था सॉइल में और वहाँ अंदर सीड डालता था। ये ट्रेडिशनल था, ठीक है ना। इट शेप लाइक ए funnel. The seeds are filled into the funnel which passes down through pipes having sharp ends. पाइप्स की sharp end होती थी। These ends pricks into the soil and put seeds there. वो सॉइल को प्रिक करते थे और वहाँ पे सीड को वो डालते थे, ठीक है। ये था ट्रेडिशनल ये टूल सोइंग का। आज क्या है, आज है ये वाला, कौन सा, ये वाला सीड ड्रिल है, ठीक है। फिर है मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। मैन्योर फर्टिलाइजेशन मतलब खाद, ठीक है। दे आर एडेड टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये ज़मीन में हम खेत में ज़मीन में इसीलिए डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं ताकि वो जो है उसकी फर्टिलिटी बने, वो उपजाऊ बने, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं मैन्योर जो होता है वो होता है ये गोबर वगैरह, आप देख भी सकते हो पिक्चर में, ये है जो आप देखते भी होंगे गांव में अक्सर लेडीज़ जो हैं वो लेके जा रही होती हैं। ये गोबर जो है इसको जो है मैन्योर बोलते हैं, और ये जो है ये खाद है, ठीक है ना। ये वो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं जो बने होते हैं, जो फैक्ट्रीज में वहीं से बन के आए होते हैं, ठीक है। फिर जो है मैन्योर है, दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट। मैन्योर ये जो खाद जो है, गोबर जो है, ये जो है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हम किससे, जब एनिमल्स जो होते हैं उनका जो वेस्ट होता है, जैसे ये आप देख सकते हैं ये प्लांट्स का जो वेस्ट होता है, प्लांट्स गिर होते हैं पत्ते वगैरह वो सड़ गए होते हैं, वो उनका भी जो वेस्ट जो होता है वो भी खाद का काम करता है, ठीक है ना। तो वो डिकम्पोज जब हम करते हैं एक जगह जमा करते हैं तो ये बन जाता है, ये खाद बन जाता है। अगर हम ये भी मिट्टी में डालेंगे तो उससे भी मिट्टी जो है हमारी फर्टाइल हो जाएगी। फिर जो है टाइप्स जो हैं क्या क्या हैं, फार्म यार्ड होता है, कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग्स एंड यूरिन। फार्म यार्ड आपने देखा होगा, फार्म्स होते हैं, इनके होते हैं, हॉर्सेस के होते हैं, काउस के होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे, तो वहाँ पे जो है उनका वो गोबर वगैरह जो है यूरिन वो जमा कर देता है, फिर खेतों में डाल। या कंपोस्ट हुआ मतलब डिकम्पोजिशन प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है ना। उनको जो है जो एनिमल और प्लांट्स का जो वेस्ट जो होता है उनको डंप करके जो रखा जाता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं कंपोस्ट। फिर है ग्रीन मैन्योर भी एक खाद है, वो होते हैं कंसिस्ट ऑफ डीप लिग्मिनस प्लांट लाइक सनहैम। ये बिल्कुल होते हैं प्लांट्स जो होते हैं ये जो होते हैं इनमें ये होता है कि ये बैक्टीरिया इनमें होता है, बैक्टीरिया को जो उसमें सॉइल में होता है उसको ख़त्म करते हैं और सॉइल का जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन बनाते हैं, ठीक है ना। जो नाइट्रोजन होता है ना सॉइल में उसको फिक्स करता है ये ग्रीन मैन्योर जो हम लगाते हैं। तो इससे जो है सॉइल का क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो ख़त्म होता है और जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है ये ग्रीन मैन्योर। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, खाद का क्या फ़ायदे हैं, खाद के ये फ़ायदे हैं, इट एड्स न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। न्यूट्रिएंट्स मीन्स जो भी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत है एक तो वो सॉइल में डाल रखता है, ये फर्टाइल करता है। एड ह्यूमस टू सॉइल, ह्यूमस मतलब उसमें नमी रखता है, ज़मीन में नमी रखता है मिट्टी में। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सॉइल, उसकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव करता है कौन, मैन्योर। और जो है फर्टिलाइज़र क्या करता है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विच सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जो ज़मीन को ज़रूरत होता है वो पहुंचाता है। और एग्जांपल है इसके NPK, एल्युमिनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट एक्स्ट्रा। फिर जो है
व्हाट डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जबकि फर्टिलाइज़र जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जबकि ये कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें सारे न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स में नहीं होते। स्लो इन एक्शन, मतलब कि जो हम डिकम्पोज करते हैं वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर हम जो खेत वगैरह में डालते हैं वो अपना एक्शन आस्ता आस्ता दिखाते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो एकदम से वो अपना जो है एक्शन दिखाते हैं। फिर एड ह्यूमस टू सॉइल, ये ज़मीन में नमी पैदा करता है, जबकि ये ज़मीन में नमी नहीं, फर्टिलाइज़र ज़मीन में नमी पैदा नहीं करता। दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर, जो ये होता है क्या बोलते हैं वेस्ट जो होता है प्लांट्स और एनिमल का मैन्योर जो होता है, ये बहुत नंबर में, आपने देखा होगा लेडीज़ कितनी जाती रहती हैं, डालती रहती हैं खेत में, गोबर डालती रहती हैं, है ना, जबकि ये रिक्वायर्स इन लेस नंबर। जबकि फर्टिलाइज़र जो होता है वो पैकेट में ही, जो खाद वो होती है वो हम पैकेट में भी NPK लेते हैं, थोड़ा सा बस हाथ से थोड़ा सा छिड़काव किया तो हो गया, है ना। जबकि ये जो मैन्योर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र्स। टेक लॉन्ग टाइम टू शो रिजल्ट, जो इसका बहुत टाइम लगता है मैन्योर का रिजल्ट क्या, जबकि ये बहुत जल्दी, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कभी ज़्यादा हो गई खाद, फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो गया डाल दिया तो एकदम से वो जल जाता है, तो ये पता चल जाता है हाँ ये ज़्यादा हो गया था, तो एकदम से इसका रिज़ल्ट पता चल जाता है। डिफ़िकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि इसमें बदबू उठ जाती है ना, बदबूदार होता है, इसको स्टोर नहीं कर सकते और ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। जबकि ये इजी टू स्टोर होता है, बहुत कम जगह लेता है, कोई स्मेल नहीं होती है इसकी, और ट्रांसपोर्ट भी आराम से हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा। अब हम इंशाल्लाह कल जो है ये इरिगेशन और वीडिंग प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स के बारे में आगे बढ़ेंगे।